तो हम लोग परसेंटेज पढ़े, प्रॉफिट लॉस का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े, साधारण ब्याज का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े। अब परसेंटेज का एक और भाई है चक्रवृद्धि ब्याज। परसेंटेज का ही भाई है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट इसमें। हाँ, मिला जुला के परसेंटेज का ही कहानी है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ सवाल लगाते हैं, उसके बाद एक साथ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI सब एक साथ दकच देंगे क्या। कल कहाँ थे जी? घर गए थे? सही सलामत है सब घर पे? नहीं, कहाँ घर है? जयनगर। और कल कौन सब नहीं आए थे? आप भी नहीं आए थे? घर गए थे? नहीं, मिल लिया उनसे, हाय हेलो हो गया। और लोग हैं बाहर में? चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग पढ़े हैं बचपन में 8वीं क्लास में? आइए 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 जल्दी। ए, चलिए कॉपी निकालिए, बढ़िया सा हेडिंग दीजिए उस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। एकदम सुंदर सा हेडिंग लगा लीजिए, एकदम बढ़िया से, और सीखिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए। कोई आदमी बाहर नहीं ना है हो? अब नहीं ना है कोई? सुनिए, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर क्या है समझ लीजिए। एक आदमी 1,000 रुपया कर्जा लगाया, 1,000 रुपया कर्जा लगाया, बोला कि भाई हम सालाना आपसे 10% ब्याज लेंगे। कितना प्रतिशत? 10%। बोला भाई मैं 10% ब्याज आपसे लूंगा। बोला ठीक है, लेकिन ब्याज हम साधारण लगाएंगे, साधारण ब्याज देंगे। क्या देंगे? बोला ठीक है, अगले साल हिसाब किताब करोगे तो 1,000 रुपया आपका मूलधन और 10% इंटरेस्ट। तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100। कितना? 11। टोटल कितना हो गया? 1,000 और 100 कितना हो गया? 1,100। ठीक। साधारण ब्याज के बारे में बताए थे, जब एक बार 100 रुपया फिक्स हो गया है, 100 रुपया भी अगले साल, फिर अगले साल, ये 100 रुपया फिक्स हो गया, जब तक मूलधन और दर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। प्रत्येक साल 100-100 रुपया बढ़ता जाएगा, अगले साल 1,200, अगले साल 1,300। तो ये कहानी है किसकी? कौन सा ब्याज? शांति बट्टी खाते हो जी? नहीं समझोगे। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है। अब सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। कितना कर्जा लगाया? 1,000। अब साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, COM मतलब कंपाउंड। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, पहले साल का ब्याज सेम होता है, पहले साल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो पहले साल आपको कितना देना पड़ेगा सर? 1,100। कितना देना पड़ेगा? 1,100। हाँ, अब क्या होता है,
आया दूसरे साल, बोला कि भाई पैसा कौड़ी नहीं है इस बार, पैसा पैसा नहीं है, अगले साल आइएगा सारा हिसाब कर देंगे। तो कर्जा देने वाला कहता है कि चलिए ना, कम से कम ब्याजो देना दीजिए, ब्याजो दे दीजिए। कहता है ब्याजो देने लायक पैसा नहीं है। तो जो कर्जा दिया था बोलता है कि एक काम करिए, तो अगर जो ब्याज आप हमको दे देते तो वो पैसा भी हम क्या करते, इंटरेस्ट पर लगा देते, तो वहां से ब्याज आता। तो अब आप ही क्या करिएगा, ब्याज का भी ब्याज हमको। तो अब हम आपसे कितना का ब्याज लेंगे, 1000 का तलेबे करेंगे ब्याज, 100 रुपया का भी आप ही ब्याज दीजिएगा। तो अगले साल जो ब्याज होगा वो कितना पे होगा, अब 1100 पे। 1100 का 10% देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा अब, तो 10% निकालने का आसान तरीका है, एक अंक के बाद दशमलव क्या करना होता है, लगा देना होता है। तो एक अंक के बाद दशमलव मतलब 110 रुपया। तो 1100 और 110 कितना होगा, तो अगले साल आपको 1210 रुपया ब्याज देना पड़ेगा सर। ठीक है। तो दूसरे साल आया, बोला हिसाब करो, बोला अभी भी पैसा नहीं है। ऐसी तरह अगले साल भी दीजिएगा, तो अब आपको कितना का ब्याज देना पड़ेगा, 1210 का। 1200, तो 1210 का कितना परसेंट, 10% कितना होगा, तो आपको 1210 में 121 रुपया और जोड़ दीजिए। 1210 में 121 रुपया क्या करिए, तो 1210 और 121 कितना हुआ, 1331। तो ये कहानी है किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की, और ये कहानी किसकी है, साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज में ब्याज फिक्स है, वही ब्याज क्या होगा, चलता जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा। इतनी कहानी सब लोग जानते थे। ठीक है, इतनी सारी बातें लगभग जानते थे। अब यहां से कहानी शुरू करते हैं। इतना पहले नोट करिए, दिमाग गर्म करिए थोड़ा सा। कर लीजिए नोट, एहसान करो हम पर थोड़ा। किसका है, बता रहे हैं, इसीलिए तो उठाए थे। देखते हैं कौन सा, 2 4 5 को सवाल तय के मौखिक बना होइएगा। जैसे मान लो हम सवाल एगो हमको नजर आया, किसी वस्तु पर क्रमशः P% और Q% छूट पर उस वस्तु के मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितने प्रतिशत के बराबर है, तो कौन है, P + Q - PQ / 100। नहीं बनाए, नहीं, 2 को डिस्काउंट लगातार दिया जा रहा है तो नहीं बताए थे ये। चलो देखते हैं, आगे बढ़े। आई टेस्ट वाला सभी क्वेश्चन बकवास, मैथ वाला सच बता रहे। आप सुनिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या, साधारण ब्याज में आपने क्या क्या देखा, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। जितना रेट हमको चाहिए वो आर है, जितने टाइम के लिए हम लगाते हैं वो टी है,
और टोटल जितना पैसा हमको आता है वो ए है, और जितना एक्स्ट्रा पैसा आता है वो इंटरेस्ट है। अगर एसआई है तो एसआई, सीआई है तो सीआई। इतनी सारी बातें अभी तक जान पहचान हो गई है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में इसी सवाल को लिखते हैं कि अगर 1,000 रुपया कर्जा दिया गया, कितना, 1,000 एग्जाम्पल इसीलिए लेते हैं ताकि इस पर परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, एग्जाम्पल बच्चे के समझ में, बाकी अलग अलग डिजिट लेके बनाते रहेंगे। तो पी कितना हुआ 1,000, रेट कितना परसेंट 10%, टाइम कितना साल 3 साल। तो आपसे पूछता है कितना पैसा वापस देना होगा, तो अभी डायग्राम भी बनाए हैं, कितना पैसा वापस देने यहाँ पड़ा है 1,000 का 1,300 दिए ना हो, 1,000 रुपया कितना बन गया है 1,331। लेकिन अब क्या करना है कि हर बार ऐसे डायग्राम बनाना संभव नहीं है, तो उसके लिए क्या किया गया है, एक फॉर्मूला बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, फॉर्मूला क्या बना दिया कि चक्रवृद्धि मिश्रण अगर हमको निकालना है, अगर हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन, अगर हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 पावर एन। ये फॉर्मूला क्या करना होता है, लगाना होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो पी का मान कितना है, पी का कितना मान है 1,000, 1 प्लस आर, आर कितना है 10 बट्टे कितना, पावर कितना, ये एन और टी सेम, एन बोलो या, हाँ तो क्या हो गया 0 0 खत्म, तो कितना हो गया 1,000। और इसको जोड़ोगे 10 से 11, 10 एक 10 एक 11 बट्टा 10 कितनी बार 11 बट्टा 10, 11 बट्टा 10 और 11 बट्टा 10, 10 10 10 10 10 10 10 कितना हो गया 11 गुने 11 गुने 11 बराबर कितना होता है 1,331। ये तरीका ये हुआ कि आप क्या करें, फॉर्मूला इस्तेमाल कर दें, नोट करते रहिए। एकदम शांत मन से नोट करिए। हाँ क्या दिक्कत है बोलिए ना हमको, उनको क्या पता है, वो तो सीधे कहेंगे है आई से हमारा की पता। पावर में 3, हंसिए लो तो फिर बातें नहीं। एन या टी, ओहो कुछ नहीं, ये टी है, ठीक है। आई बात समझ में, समझे ना, हाँ। कल जो लेट से आई थी वो आज फिर गायब है ना, ना, हाँ फिर 1 महीने बाद नींद टूटेगा। मिटा दें, आगे बढ़े, बढ़िया है। अब सुनिए, अगर बाय चांस फॉर्मूला आपको याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, देखिए क्या करना है। आपने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में क्या सीखा है कि 10% अगर आपको बढ़ाना होता है क्रय मूल्य से, तो आप कितने परसेंट पे चले जाते हैं 110% पर। तो ये जो मूलधन है वही तो क्रय मूल्य है, मूलधन में कितना बढ़ाना है 10%। तो मूलधन 1,000 है, उसमें 10% बढ़ाइएगा तो कितना परसेंट होगा, एक बार फिर से 10% बढ़ाना है 110, एक बार फिर से 10% बढ़ाना है, यही तो है फॉर्मूला, ठीक है। सेम चीज तो है, वही काम तो किए हैं, नहीं किए हैं। अब देखिए
बस नजर का फेरे केवल, सब कट गया, बच गया 1331। अगर आपको नफरत है ए से, पी से, एन से, टी से, तो इतना काम कीजिए, केवल 10-10% 3 साल तक बढ़ा दीजिए, खेल खत्म है। क्या चश्मा, आंख खराब है, कैसे सो मारने वाला है, सही में देखें। हल्का चश्मा ने। हाँ बतिया लिए, अब हमसे बतियाइए। आ गया समझ में सारी बातें, पक्का ना। आप सुनिए, अब मामला क्या करता है, थोड़ा सा बदल देता है। बोला पहला साल 5% लागत, अगला साल 10%, और बाद लागत 20%। पहला साल, अगला साल, फिर अगला साल। तो कुछ नहीं करना है, इतना सर खपाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप कहिएगा ठीक है, तो पहला साल हम आपको कितना परसेंट दे देंगे, पहला साल कितना परसेंट, तो ठीक है, पहला साल 105/100, ठीक है, दूसरे साल 110/100, तीसरे साल 115/100। ऐसा डिजिट देगा तो इसका हिसाब किताब आसानी से निकल जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे किसी शहर की जनसंख्या ए है, पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% बढ़ी, यही तो कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, पहले साल 20% बढ़ेगा, पहले साल 120/100, दूसरे साल 15% बढ़ेगा, गुने 115/100, खेल खत्म है। ठीक है, आई बात समझ में। अब सुन लीजिए, अब कहता है कि पहले साल आपको 20% देना होगा। कितना परसेंट, 20%। हम आपको 5,000 कर्जा दिए, कितना कर्ज दिए, तो पहले साल जो है फर्स्ट ईयर जो रेट लगेगा आपको कितना परसेंट लगेगा, और सेकेंड ईयर जो आपको लगेगा वो 10% लगेगा। 5,000 कर्जा दिए, पहले साल कितना रेट लगेगा, 20%, दूसरे साल कितना लगेगा, 10%। तो टोटल अमाउंट आपको कितना वापस करना पड़ेगा। तो देखिए, एक तरीका ये हो गया कि 5,000 रुपया है, आप कितना परसेंट बढ़ाएं पहले साल, तो 20% मतलब 120/100। दूसरे साल 10% बोले तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं, करिए तो इसको सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आ गया, काम की चीजें लिख दिया हूं, बाकी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितना कर्ज दिया, 5,000, पहले साल कितना परसेंट इंटरेस्ट, 20%, दूसरे साल, पार्टनर कहाँ है, गाँव गई है, 6,600। भरोसा करें, आ भरोसा करें 6,600 पे। काजी लड़का लो, कितना आया, 6600 आया। चलिए, तो 6600 रुपया हो गया टोटल अमाउंट ना बाबू रे, 6600 रुपया क्या हो गया। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें कोई अलग से बताने वाली बात नहीं है। 5,000 रुपया क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है। आप समझ रहे हैं बुआ रे, समझ रहे हो ना, झूठो बोलते हो, नहीं ना। आप सुनिए, एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका परसेंटेज में आपने पढ़ा है कि अगर एक बार 20% बढ़ेगा एक बार, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ रहा है, ए, एक बार 20% बढ़ेगा, एक बार 10% बढ़ेगा, तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा, कितना,
याद करना रे। 20 + 10 हर बार बताना पड़ता है, बड़ा दुख का बात है ये। अरे हम बुझलिए 32 से हमरा याद दिलाबै छियै, देखे छी एकदम शून्य है, एकदम साफ है। हाँ, ऐसे साइलेंट मोड से कैसे काम चलेगा? कितना परसेंट? तो एक खामोशी के पीछे का दुख हम समझ जाते हैं ना रे। नहीं समझेगा तो लोग। हाँ, अगर तुमको लगता है कि अगर आंसर आ गया रहता तो कोई चुप रहती? नहीं। हाँ, वो नहीं आंसर आया है इसलिए लगता है कि क्लास में कोई हटते नहीं है। कितना परसेंट? 32%। कितना परसेंट? 32%। आपको कुछ नहीं करना है, इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट 5,000 का कितना प्रतिशत? अगर मिश्रधन पूछता तो सीधे 5,000 का कितना प्रतिशत? 132%। ये क्या हो गया? मिश्रधन। ये क्या हो गया? और अगर आपसे ब्याज पूछता है तब क्या करेंगे? कितना परसेंट? 32% हो गया। अगर ब्याज पूछता है तो डायरेक्ट 32%। मिश्रधन पूछता है तो 132%। अब बताइए, कैलकुलेशन कमा? समझे? यही है चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत बच्चे डर जाते हैं, 2 साल का अलग अलग रेट है। अरे क्वेश्चन का इतना जबरदस्त सेटिंग रहता है, आपने उस नजर से उसको देखा नहीं है। आगे बढ़े। और आपके एग्जाम में SICI का एक भी कठिन क्वेश्चन नहीं होगा। इतना ही पूछा जाएगा, इतना ही उम्मीद किया जाता है आपसे कि आप बच्चों को सिखाने लायक साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जानते हैं। ठीक है, उतना पढ़ लीजिए, आपका सवाल निश्चित रूप से बनेगा। बस अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। पी लीजिए, पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीने में कोई रोक टोक नहीं है। छाप लिए? हाँ। अब सुनिए, अब दूसरी कहानी है। अगर कहता है कि देखो, अभी तक क्वेश्चन में जो हम बताए हैं उसमें रेट जो है वो वार्षिक है। रेट क्या है? वार्षिक है। आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है कि अगर ब्याज जो है वो 6 माही संयोजित होता है। क्या होता है? 6 माही। ठीक है, ब्याज क्या होता है? 6 माही। ठीक है, बहुत भारी पूछेगा तो ये पूछेगा। अगर बहुत भारी पूछ दिया तो बताइए कि 6 माही में क्या होता है। तो 6 माही में क्या करेंगे बाबू रे? जो भी क्वेश्चन में समय दिया हुआ है, ऑलरेडी जो क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, उसको 2 से क्या करना है? दोगुना कर देना है। और दर को क्या करना है? आधा कर देना है। बच्चे जनरली इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी समय को आधा कर देगा, दरे दुगुना कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, 6 माही मतलब साल में 2 बेर। ठीक है, समय क्या करना है? दोगुना। दर को कुछ गलती कर दिए का? ब्याज क्या होता है? बस इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं। 6 माही वाला केस में क्या करेंगे अपने तरफ से? तो आपके हिसाब से समय कितना साल है? 1.5 साल। 1.1/2 तोड़ने आता है ना हो? तोड़िए तो सब आदमी। कितना होता है ये? 3/2 होता है ना। 3/2 को दुगुना करोगे तो 3 साल। ये अपने मन से हम इसको कितना साल मानेंगे? और रेट कितना हो जाएगा? 5%। बाकी सारा काम वही करना है। अब कितना बढ़ेगा? 5,000 गुने कितना? 105/100। फिर कितना? फिर कितना?
100, बस और कुछ नहीं करना है। यही हो गया आपका क्या, टोटल पैसा आपका इतना हो जाएगा। ठीक, डिजिट इतना बढ़िया सेटिंग रहेगा ना, कलम रुकेगा ही नहीं, है कि नहीं। सबसे पहला बार जो एग्जाम हुआ था टीईटी का, सबसे शुरू में 11 में, हाँ, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का ही पूछा था, 1000 10% पे 3 साल में कितना होगा, कितना, ये 1000 वाला सवाल याद है हमको। छाप लिए, आगे बढ़े। इसका आंसर कितना है बताओ। ऑनलाइन नहीं चल रहा है आज। हम्म। अब किसी बच्चे का फोन होगा पक्का, किस क्लास में चल रहा है ऑनलाइन, तो हमको कोई फोन ही नहीं करता है। मैं यकीन नहीं, देखो फरमाइए, क्लास नहीं चल रहा है। अच्छा, कोशिश की जा रही है, देखे ना, अंतर्यामी है। आंसर कितना आया बताओगे। आप लोग नहीं किए कैलकुलेशन, किसके भरोसे बैठे हो। हाँ बताओ। 5788.125, चलो ठीक है, भरोसा कर ले, कैलकुलेटर पे भरोसा है हमको। नहीं, हम उन लोगों के बारे में बोल रहे थे, वो लोग कैलकुलेटर से किया होगा, किया ना आप लोग कैलकुलेटर से। हाँ, तो तू कैलकुलेटर से कम है रे, बताओ कितना आंसर है बताओ इसका। जीरो जीरो काट दें, 3 गो 0। अब ऐसे भी ये 21/20 दिख रहा होगा आपको, ये सब कितना है। अब करिए, कैलकुलेट करिए जितना आता है। अब यो डर लगता है हमको, एक काट खूट लोगे। चलो ठीक है, अब जब तिमाही वाला मामला हो जाए, कौन सा, तिमाही वाला, ये कौन सा था, छमाही। अगर इससे भी मन करेगा कि और भारी पूछें, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा क्वेश्चन में, तिमाही। तिमाही वाला मामला क्या होता है, समय को चरगुना कर देंगे, समय क्या करेंगे हो, 4 गुना, और दर को बट्टा 4 कर देंगे, दर को क्या करेंगे, बट्टा 4, दर को चौथाई करेंगे और समय को 4 गुना करेंगे। जैसे क्वेश्चन सीधा पूछा कि अगर मूलधन 1000 रुपया है, मूलधन कितना, सुनोगे, मूलधन कितना,
और रेट 40%। रेट कितना? और टाइम 9 महीना। टाइम तब कितना होगा मिस धन बताइए। 2 सेकंड का समय हम देते हैं आपको। 2 सेकंड काफी है इसका आंसर बताने के लिए। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए हैं ना हम। वही क्वेश्चन है, बताओ अब समझ में आया। 1000 दिया हूं, देखो रेट कितना परसेंट? 40। किस केस में? तिमाही वाला मामला है, तो दर आपके हिसाब से कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए, और ये 9 महीना, 9 महीना गुने 4, 36 महीना। 36 महीना बोले तो 3 साल, है ना? बन गया सवाल ना 1000 वाला। कितना आंसर होगा? 1331। आई बात समझ में कि नहीं समझे? समझ गए, बहुत सुंदर। अब इससे भी ज्यादा मन करेगा कि नहीं? इससे भी ज्यादा मन करेगा कि नहीं, इससे भी भारी वाला पूछेंगे। ठीक है, सुनिए। तो कोई भी मूलधन दे देगा, हम मूलधन अपने मन से कोई भी लगा देते हैं, उतना डिजिट सोच के कि कट जाए ये नहीं सोचते हैं। लेकिन एग्जाम वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से ये बात सोचता जरूर है। ठीक है, 80% चांस है कि ये बात वो निश्चित रूप से सोचेगा कि डिजिट ऐसा दें ताकि बच्चा आसानी से दशमलव में भी आए, फिर भी आसानी से क्या हो जाए? कट जाए। तो मूलधन कितना? 5,000। रेट हो गया 12%। रेट कितना प्रतिशत? अच्छा, टाइम दे दिया 1.5 साल। टाइम कितना? 1.5 साल। बहुत भारी पूछने का मन है, तो 1.5 साल में कितना मिश्रधन होगा? 1.5 साल में कितना मिश्रधन होगा? भूसकोली यहां पर सवाल बतियाने में मन लगता है खाली। कुछ नहीं पूछोगे, कुछ नहीं पूछोगे, खून कर देंगे हम। सात खून माफ है हमरा, अभी तो सब बचले है। हाँ, मूलधन कितना? 5,000। देख के पढ़ने में कितना अच्छा लगता है ना? रेट कितना? 12%। और टाइम कितना? 1.5 साल। आपसे क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। देखिए, तो 1.5 साल वाला में बच्चा सोचता है जा, 2 साल वाला में तो 2 बेर बढ़ा देंगे, और 1.5 साल वाला में क्या करेंगे? आधी पे लटका के छोड़ देना है। सुनिए, 1.5 साल वाला का मामला जब होता है तो पहले साल पूरा पूरा ब्याज दे दो। कितना परसेंट? मतलब 112। कितना? अब देखिए, अगला साल, साल आधा हुआ है ना, मतलब 1.5 मतलब हो गया 6 महीना। 6 महीना मतलब साल आधा। साल आधा होगा तो रेट भी आधा हो जाएगा। तो रेट आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो अगले बार होगा 106%। बस ये चीजें इंपोर्टेंट है। कैलकुलेशन क्या होगा वो इंपोर्टेंट नहीं है, तरीका इंपोर्टेंट है, कानून। ठीक है, अब ये काट खुट के आंसर कितना आएगा ये हम बता दें, इसके लिए हमारा काम नहीं है, ये काम आपका है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा परीक्षा में, इस यही डिजिट। कानून आपको पता होना चाहिए कि जो भी डिजिट दे आप उस पर ये कैलकुलेशन कर सके। तो पहले साल पूरा ब्याज, पहले साल पूरा ब्याज, और अगले साल आधा। आधा क्यों? क्योंकि 6 महीना है, क्योंकि टाइम आधा हुआ है, दर भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जो भी हो, अच्छे से नोट करते रहिए, इसमें ज्यादा चीज लिखाने की आवश्यकता। बस इंपोर्टेंट क्या है? पी है, आर है, टी है, एन है, यही सब है। लाए बुआ, लिख लिए?
क्या हुआ? आगे बढ़े। अब इससे भी ज्यादा मन करेगा भारी पूछने का, इससे भी, इससे भी मन करेगा भारी। देखो तो मूलधन 5,000, रेट 12%, रेट कितना? इस पर टाइम है 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना, एकदम डिजिट बहुत बढ़िया से सजा हुआ है। 2 वर्ष 4 महीना, कानून चाहिए ना हमको। चलिए तो पहला 5,000 होगा, तो पहले साल पूरा पूरा ब्याज लगेगा बाबू रे। कितना परसेंट? 12%, तो 112। दूसरे साल फिर पूरा पूरा ब्याज लगेगा, 112। अब देखिए अगले साल 4 महीना ना, 12 का कैमा हिस्सा है? 4, तीसरा भाग। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? कौन? दर भी क्या हो जाएगा? तीसरा भाग कितना होता है? बताओ कितना होता है? 100, तो लास्ट वाला होगा 104। अगर बहुत भारी पूछेगा, ये ऐसे सीजीएल में घुस जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पास में रख लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर अप्लाई करेंगे, नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है, शुरुआती तरीके से ही लगा के चल लाना है। इतना तो सीख के जाइएगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बना के आइएगा। आगे बढ़े। क्या हुआ? कैमा हिस्सा है? 4 महीना कैमा हिस्सा भेले 12 के, है ना हो? 1/3 भेले ना, तो दरो के की करबै? 1/3 करबै। कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो बोलना। 4 महीना जो है 12 के कैमा हिस्सा भेलो? चार कै बेर जोड़बै तो 12 एतो। हाँ, तो 1/3 को दे दर को। ठीक है, जिसको समझाया वो समझ गया। अनेक भाषाएं आती है बच्चा सब, लड़का सबको। आगे बढ़े। ये आ गई बात समझ में? सबको सांप सूंघ गया एकदम से। नहीं करेंगे, बेइज्जती नहीं करते हम, क्या बहन सबका बेइज्जत नहीं करते हम। ऐसा ही थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, बेइज्जत काहे करेंगे बुआ। अच्छा कैलकुलेशन करिएगा आप लोग घर पर, ठीक? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ये तरीका समझ में आ गया ना? तो कैलकुलेशन थोड़ा सा घर पर करके आइएगा, ठीक? क्या को वैरायटी का क्वेश्चन हुआ? काय को तरीका का क्वेश्चन हुआ? कितने तरीके के क्वेश्चन बताए गए आज? चलिए, ये था चक्रवृद्धि मिश्रण निकालने का और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, ठीक? चलिए क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए एकदम शांतिपूर्वक। लिखिए, कोई धनराशि
कोई धनराशि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी हो जाती है तो दर बताना है आपको, तो ब्याज की दर बतावे। अगर बहुत मन करेगा भारी पूछने का तो ये पूछेगा। हथेली पर तुम्हारा लिखते हैं, मिटाते हैं। आगे बढ़े। दो ध्यान से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कानून सीख लीजिए, फिर सवाल लगाते रहिएगा। आपका पैसा क्या हो रहा है 3 साल में 8 गुना। सुनिए, पहले कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद 1 सेकंड का सॉल्यूशन होगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर N मतलब T। ठीक है, पैसा आपका क्या हो जाता है 8 गुना। किसका 8 गुना? मूलधन का 8 गुना ना हो। किसका 8 गुना? मतलब ये जो ए है वो बन जाता है 8P। ये क्या बन जाता है 8P बराबर क्या 1 प्लस पावर कितना, ये P से कट गया। अब एक बात बताओ, ये पावर 3 है, 8 कितना का पावर 3 होता है? 2 का पावर 3 होता है ना हो। 2 का पावर 3 बराबर 1 प्लस 3 3 का हुआ। अब यहां से आपको R का मान चाहिए, तब देखिए एक इसके साथ हो जाएगा, एक इसके साथ हो जाएगा 2 के साथ, तो जुटेगा कि घटेगा? ना जुटेगा ना घटेगा, माइनस होगा। हाँ हाँ, तो क्या हो गया 1 होगा ना। 1 बराबर कितना, तो R बराबर कितना, कितना परसेंट? 100%। अब इतना सीखने के बाद जरा ध्यान से सुनिए, पैसा कितने साल में कई गुना? तो 3 साल में 8 गुना। 8 कितना का पावर 3 होता है? तो 2 में से 1 घटा के 100 से गुना कर दीजिए। एक 100 हमको लगा 200। 3 साल में 27 गुना। 3 साल में, एकदम ध्यान से सुनिए, 3 साल में 27 गुना। ये क्वेश्चन का सेटिंग है, ऐसा ही होता है 3 साल में। तो सोचो 27 किसका पावर 3 होता है? तो 3 में से 1 घटा के 100 से गुना, कितना हुआ? 4 साल में 81 गुना। अपने नहीं आता है, दूसरे को गलती सिखा रहे हो। 9 का पावर 9 का पावर 3 का पावर 4 होता है ना रे, 81। 4 साल में 81 गुना, 4 साल में तो क्या होगा 3 का पावर 4। 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 साल में 81 गुना, दो साल में 81 गुना,
है ना? आई बात समझ में? 2 साल में 25 गुना 400 होगा। समझे कि नहीं समझे? जो नहीं समझा वो नजर चुराएगा हमसे, ऐसा ही होता है। पीछे पूछो, समझी कि नहीं पूछा? पीछे तो समझे? हाँ, अच्छा, खाली आप ही जवाब दोगे। हाँ, 3 साल में 64 गुना। 300। आप समझे बुआ? आप समझे? आप बताओगे 3 साल में 125 गुना। हाँ, 3 साल में 125 गुना। तू बताओ, तू बताओ, 3 साल में 125 गुना। हाँ, 5। फिर से सोच। 3 साल में 125 गुना, रेट कितना होगा? तीन साल में 125 गुना, तो 125 कितना का पावर 3 होता है? 5 का। 5 में से 1 घटा के 100 से गुना। इससे आसान हो सकता है कुछ? नजर का खेल है खाली। ऐसा ही क्वेश्चन की सेटिंग है, उल्टा कर देखिएगा किताब तब ना समझ में आएगा कि ओ हर क्वेश्चन ऐसा ही है, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा है इसमें। क्वेश्चन में ही आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लिख दिए टक से। 3 साल में 216 गुना, कौन बताएगा? आप बताइए, 3 साल में 216 गुना। हाँ, 216। बताओ जी, 3 साल में 200। हाँ बताओ बताओ, ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में लाठी है। अगर जिनसे नहीं भी बन रहा है, बताओ जी, 3 साल में 216 गुना। हाँ, अगर जिनसे नहीं बन रहा है, जल्दी नहीं सोच पा रहे हैं, इसका वजह है कि क्यूब याद नहीं है सर। जितना तेजी में आप हमसे उम्मीद करते हैं क्यूब वाला, वो याद करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो याद कर लीजिए, स्क्वायर कुछ याद कर लीजिए, कुछ क्यूब याद कर लीजिए, कुछ पावर 4 वाला। तो स्क्वायर वाला तो जनरली हर बच्चों को याद रहता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर वगैरह वगैरह। एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का। इससे ज्यादा सबका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पावर 4 याद कर लीजिए, 1 पावर 4, 2 का पावर 5, सॉरी 4, 3 का पावर 4, 81, 4 का पावर 4, 216। ठीक है, इतना याद रखिए ना, बहुत है। 5 का पावर 1 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, 243। जनरली आपको यही सब संख्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ही नहीं। ऐसा ही नंबर आपको 27 गुना, 64 गुना, 125 गुना, तो ये सब मिलता रहेगा। एकदम सेटिंग है सवाल का। आगे बढ़े। आप बताइए, 4 साल में 16 गुना, तो रेट कितना होगा? बोर्ड देख सकते हैं आप। 4 साल में 16 गुना, तो रेट कितना होगा? 4 साल में 16 गुना, आप बताइए। 4 साल 4 साल में 16 गुना,
तो रेट कितना होगा? 600 आए 300, 4 साल में 16 गुना तो 300। चलो ठीक है, आप बताइए 4 साल में 16 गुना तो रेट कितना होगा? 100, 300। कान में थोड़ा सा प्रेशर है ना, इसीलिए तो सुनाया था। आप बताइए 4 साल में क्या बोला? 16 गुना तो रेट कितना होगा? 300। सब बोल रहा है 300, तो हम बाती गंगा में हाथ धो लेते। 4 साल में 16 गुना तो रेट कितना होगा? आवाज जो आना चाहिए, खाली इससे काम नहीं चलेगा। 400। तो बताओ जी, 4 साल में 16 गुना तो रेट कितना होगा? 300। तो 300 वाला सब कौन है? तो थोपड़ा देखे कौन कौन है 300 वाला सब? कैसे 300 होता है? अब यो कहेगा 3 लिख दीजिए सर, 2 को 0 रख दीजिए। हे भगवान, ये सब दिन दिखने से पहले भगवान उठा लिया हमको। 16 है, 4 साल में 16 गुना ना हो तो एमर 4 तो 2 पर न पावर 4 16 होता है, तो 2 में से 1 घटा के 100 से गुना कर देना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। चलिए अगला सवाल लिखिए। लिखिए, साधारण ब्याज की खास दर से, साधारण ब्याज की खास दर से, साधारण ब्याज की खास दर से कोई धनराशि, कोई धनराशि, साधारण ब्याज की खास दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में साधारण ब्याज की खास दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में क्या होती है भाई? 2 गुनी। 3 वर्ष में 2 गुनी। तो आपसे पूछता है, बता दें कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाए? कितने वर्ष में 8 गुनी होगी? 3 वर्ष में 2 गुना होता है, तो कितने साल में 8 गुना होगा? 3 साल में 2 गुना, तो कितने साल में 8 गुना? सवाल लिख लिए? अब तरीका देख लीजिए, सवाल में आंसर है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नोट कर लिए? 3 वर्ष में तो कितने वर्ष में? एकदम शांति से पहले फॉर्मूला की तरफ आइए। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर ठीक है। अब जो जो मटेरियल है आपके पास, वासुदेव बाबू उनका छोड़ दो, गरीब सतीनु पढ़े दो। हाँ, तो ए बराबर कितना? 2 गुना। तो पी का 2 गुना 2 पी हम का है पी 1 + 8/100 पावर कितना? इतनी बातें आपके क्वेश्चन में है, हम अलग से कुछ नहीं डाले हैं यहां। अब सुनिए, पी से पी खत्म, पी से पी खत्म हुआ ना हो। बस आपको क्या करना है, कितने वर्ष में 8, 2 पे कितना पावर डालोगे तो 8 होगा। जितना पावर यहां डालोगे उतना ही से क्या करो इसको, समझे? जितना भी यहां पावर डालिएगा उतना ही से क्या करना है आपको, इधर गुना कर देना है। हो गया आंसर। तो कितना साल हो गया?
9 साल। अब ध्यान से सुनिए, 3 3 साल में तिगुना, 3 साल में, ध्यान से सुनिएगा खाली, 3 साल में 3 गुना, तो कितने साल में 9 गुना? 3 साल में, 3 साल में तिगुना, तो कितने साल में 9 गुना? अरे यार, नगुना करना है ना हो, तो नगुना करने के लिए 3 का पावर 2 देना होगा, तो जितना यहां पावर देंगे उतना ही यहां से 6 साल में 9 गुना। ठीक है। अब अगर सवाल पूछता है कि 3 साल में 2 गुना, 3 साल में 2 गुना, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल में, तो 12 साल में कई गुना? तो 12 साल में कई गुना? तो 12 साल में कई गुना? 3 साल में 2 गुना, तो 12 साल में कई गुना? अगर कोई धनराशि 3 साल में 2 गुनी हो जाती है तो 12 साल में कितनी गुनी हो जाएगी? अरे भूसकलहा सब, अरे 12 साल के लिए आपने कितना से गुना किया? 4 से। तो जितना से आप गुना करिएगा उतना ही आप पावर यहां पे, तो 2 का पावर 4 कितना होता है? हो गया आंसर। ना समझे? नहीं समझा तो झूठ बोलता है कल, नहीं समझे? अच्छा, 5 साल में 3 गुना, 5 साल में, तो कई साल में 27 गुना? आप भी बोलिए बोलिए। हाँ, 27 गुना ना बोले हैं हो, तो 3 के माथा पे कितना देंगे कि 27 हो जाएगा? 3 के माथा पर 3, तो जितना माथा पर देंगे उतना ही से क्या करेंगे इसको? 5 दिया 15 साल आंसर। ठीक है। 4 साल में पैसा 6 गुना, 4 साल में, अरे तू बताओ जी, 8 साल में कितना हो जाएगा? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा। अरे बताते तो कोई इंसल्ट क्या होता है, उठ। क्या बोले थे अभी? अभी क्या बोले थे 5 मिनट पहले? सॉरी। एगो बाजार में देखे कि 4-5 को लड़की एगो को बड़ी मार मार रही थी, बोलते हरकत तू खराब करते हो, है ना, बेज्जत सब लड़की होती है। तो जितना भी मजाक बनता है, चुटकुला बनता है लड़की सब पर, लड़की सबको देखिएगा जब डॉक्टर के पास जाएगी तो कहेगी हल्का यहां दुखता है, ऊपर ऊपर से। लड़का जाएगा डॉक्टर क्या कहेगा कि लगता है कि सर जैसे धरती फट जाएगा, ऐसे दिमाग हमारा। तो रिसर्च हुआ ऐसा काहे होता है, अंतर दोनों के माथा दर्द में अंतर होता है। लड़की को कभी देखिएगा तो बाम लगा के हल्का हल्का दाबेती रहेगी, हल्का हल्का। कभी लड़का से नहीं देखेगा कि बाम उम का टेंशन होता है, कभी नहीं। कभी देखा है किसी लड़का को बाम लगा के तरफ से दाब दो इधर, वो कहेगा अभी तो लगेगा, लगता जैसे कि सर एकदम क्या हो रहा है ना। लड़की सबको बाम करते हल्का हल्का, क्योंकि जो है सो ऊपरे पर है, अंदर में कुछ फटेगा कहां से, खाली अंदर पूरा का पूरा। चार साल में कई गुना? 6 गुना। 4 साल में 6 गुना, तो कई साल में? 8 साल में कई गुना। अब तनी मनी ट्रैक पर ली। अब सुनू,
8 साल में 2 से गुना करेंगे ना तो 2 के माथा पर 2 देंगे तो 12 नहीं होगा, 36 होगा। चलिए ट्रैक पे आए, इतना तो समझ में आया कि 6 का कनेक्शन 2 के साथ लगा देना है, तो ये पावर होगा 6 का पावर 2 क्या होगा, 36 गुना हो जाएगा। ठीक है, आई बात भेजे में। चले ये नोट कर चुके हैं अच्छे से, नहीं नोट किए हैं? इसमें क्या नोट कर देगा पता नहीं चलेगा ना, बहुत कुछ लिखा गया है। चलिए हम साफ साफ लिख देते हैं, ठीक, लिख दिए हैं। चलिए अच्छा बताओ, एक मिनट 3 साल में 4 गुना, 3 साल में 4 गुना, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, 3 साल में 4 गुना। अच्छा तो कहता है कितने साल में, कितने साल में 16 गुना, बोलिए। तो हम जब सवाल लगाते थे ना तो ऐसे लिख लेते थे मने मने, 3 साल में 4 गुना, ऐसे जगह बना लेते थे ताकि हमको दिक्कत नहीं होता था। 3 साल में 4 गुना, तो कितने साल में, तो 16 के मतलब 16 के लिए 4 के माथा पे 2 देना होता है, 4 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 साल आपका आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पर, लिखिए। चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर ये सब नोट करते रहिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से 12,000 रुपया की राशि, 12,000 रुपया की राशि, कितने हजार की, 12,000, चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से 12,000 रुपया की राशि 3 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। 3 वर्ष में, तो 12 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी। सब सिखाना बेकार है। कितने साल में, 3 साल में 2 गुना, तो 12 साल में यह राशि कितनी हो जाएगी। आए बाबा तोहर बनावो बनावो, एकदम झटपट बनावो ना, कितने टाइम लगते बनाने में यार। तुम क्यों छुपाते हैं, इसीलिए पढ़ाए इतना, हम बना रहे हैं ना, ऐसे बनाने के लिए सिखलाए हैं। आपका पैसा कितने साल में, कितने साल में, 3 साल में क्या हो रहा है, इतना पढ़ा दिए फिर भी इतना माथा दर्द, 3 साल में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, काम की चीजें हैं आपके सामने, 3 साल में पैसा डबल, 12 साल में कितना होगा, वही ना है हो, तो 12 साल होने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ रहा है। अच्छा इहो आता है कि 3 का पहरा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, कि यो नीलबता सन आता है, आता है, बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया, 3 का पहरा आता है, तो 4 से गुना कर रहे हैं, आप इसके माथा पे कितना रख दीजिए,
तो आपका पैसा कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना? झूठ फूस बना रहे हैं सर, बना रहे हैं सर, कथी बना रहे थे? 16 गुना होगा पैसा। कितना हजार रुपया? 12,000 गुने 96,000 होगा ना। पानी का छिट्टा दो, पानी का छिट्टा खाद दे। आप समझे? पक्का? चलिए, आप जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अगर आपका पैसा 3 साल में हो रहा है 5 गुना, 3 साल में 5 गुना, 3 साल में 5 गुना, आप बताइए कितने साल में 125 गुना? हाँ बैठिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि 5 के पावर 3 देंगे तो 125 होगा। जितना पावर यहां डालेंगे उतना गुना कर देंगे। अब गलती हुआ, हम काट देंगे सबका गर्दन। नहीं समझे बात? इतना मेहनत से सिखाओ, नहीं काटेंगे, उतना हिम्मत ना दिले भगवान हमको। काट के करेंगे क्या? सस्ता चीज सब लेके क्या करेंगे अब? सस्ता मुंडी लेके क्या करेंगे? सर क्लास डिस्कनेक्ट हो गया है। क्लास आगे बढ़े। कितना टाइम हुआ जी? क्या हुआ? इसी पे ठीक है। आप ही बताइए, 3 साल में पैसा हो रहा है 3 गुना, 3 साल में 3 गुना, ठीक है। आप बताइए, बताइए, आप ही बताइए। तो 9 साल में पैसा क्या हो जाएगा? बताइए। 3 साल में 3 गुना हो रहा है तो 9 साल में कितना होगा? बता हीरो। आए बता रहे जवान सब। बताओ, 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 बताओ। सोचो, सोचो, सोचो। बताओ जी। 3 साल में बताओ, बोलो। 6 होगा, 6 होगा, 18 होगा। प्रियंका कुमारी कितना है? कितना होगा बताइए। ए, 3 साल में पैसा 3 गुना, कितने साल में? तो 9 साल कैसे आया है? हाँ, 3 का पावर 3 करने से 9 आया है। आपको अपने 3 को, तो जितना सा आपने गुना किया है उतना ही माथा पर रख देना है। कई गुना होगा?
ठीक। अब कोई सौ राम वहां से नहीं, चुपचाप जो कहली से सुनू, अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सुधारिए। क्या करिए? हाँ, 4 साल में 3 गुना, 4 साल में 3 गुना। तो पूछता आपसे कितने कही हो रहे, 12 साल में काय गुना बता। ये हम ही भूल जाओ आप। मैं अब हम ही भूल जाए। तो आ गया तो दुख का क्या बात है, इसका भी आंसर वही होगा, इसमें क्या। नौ साल में 3 गुना, तो कितने साल में 27 गुना? बड़ा हंसी छूट रहा हो, बताइए आंसर। हाँ, देखो इसमें तो कुछ नहीं था। 4 साल में 3 गुना, 4 साल में, तो कितने साल में? तो 3 से गुना करेंगे तो 3 पे पावर 3 कर देंगे, 27, 27 हो गया। 9 साल में, तो 9 साल में 3 गुना, फिर कितने साल में 27 गुना? तो यहां भी कितना? 3। थई बोले खाली थथाई थे आला। आगे बढ़े, अब नहीं बताएंगे, अब हो गया काफी है, बहुत मीठा हो गया। अब नए कॉन्सेप्ट में आवे। कौन बउआ हो? कैसे 27 हुआ? 2 पर 7। 4 साल में 3 गुना, एकदम ध्यान से देखो खाली। 4 साल में, तो कई साल में पूछल कई, तो 4 के कितने से गुना करबू तो 12 होता है। तो जितने से गुना केलू उतने माथा पर कटता है। यहां सवाल में यह सेटिंग होता है, कटबे का करता है, गारंटी एकदम मोहर मारल, कटबे। हाँ एकदम, है ना। अब सुनिए, सुन रहे बच्चा सब, अब एगो सवाल आएगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला सवाल। कौन सा? अगर सोचेगा कि और भारी पूछ दें तो अंतर वाला सवाल। कौन सा? 2 साल और 3 साल वाले अंतर का सवाल होता है, ठीक है। अगर नसीब ठीक ठाक है तो 2 साल वाला पूछता है ये छोटा मोटा परीक्षा में। क्या साल वाला? 2 साल वाला। तो अभी जितनी बातें हम करेंगे वो 2 साल के लिए करेंगे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। कितने साल के लिए? सुनो जरा ध्यान से। अगर हम 4% रेट लगाते हैं, या चलो 4 से भी छोटा और करते हैं, अगर हम 2% रेट लगाते हैं, कितना प्रतिशत? कितना साल के लिए? तो हमको कितना प्रतिशत साधारण ब्याज मिलेगा? अरे 2% है, 2 साल में कितना साधारण ब्याज लगेगा? 4%। 2, 2, 8, 4, 4। ऐसे लग रहा है जैसे कि
कौन सा हिसाब जोड़ रहे हो जुट्टे। तो 2% ब्याज लगेगा सालाना, तो 2 साल में कितना साधारण ब्याज लगेगा? 4%। 2 + 2 कितना परसेंट? 4%। अब सुनिए, इसी में सीआई कितना होता है जरा गौर करिएगा, यहां पर सुनिएगा। तो सीआई में क्या है? 2% लगातार बढ़ रहा है, क्रमिक। तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है ना, A+B+AB/100। तो यही सीआई है, यही क्या है? तो 2% वाला मामला में ए बी दोनों बराबरे है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं 2A + A²/100, यही हुआ फॉर्मूला। तो अगर रेट कितना परसेंट है, तो देखो 2 दूना आप फिर 4 बटे कितना, तो कितना हो जाएगा? 4 + 0. तो सॉल्व करके 4.04%। तो सीआई कितना हो जाएगा? 4 अब देखिए यहां पे कितने का अंतर होगा सीआई और एसआई में? 0.04% का अंतर होगा। कितना परसेंट रेट पर? अब ध्यान रखिएगा, देखिए 2% में 2×2=4 तो होबे करेगा, एक बार जोड़ के अगली बार स्क्वायर करके। 3 में कितना हो जाएगा? 3×3 = 6, 6.09 नहीं होगा हो? ये 3 का स्क्वायर 9 होता है ना रे, तो 9 के बट्टा में 2 को 0 है ना, तो 0.09 नहीं होगा। 4% में क्या हो जाएगा? 4×4 4×4 8 दशमलव कितना हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 में क्या लिखेंगे? तो देखो रेट कितना परसेंट? 3% में एसआई कितना होगा? 16। कितने साल में? फिक्स है 2 साल, हर बार मत बोलवाइए हमसे, नहीं। अच्छा सीआई कितना होगा? 6.09%। नोट करते रहिए। अच्छा 4% में कितना होगा रे बाबू? एसआई कितना होगा? सीआई कितना होगा? 8 पॉइंट। अच्छा यहां पे कितने का डिफरेंस होगा? 0.16। यहां कितने का डिफरेंस है? 0.09। सारी बात भेजे मैं। उसी प्रकार देखो 5% में कितने का अंतर होगा? 0.25। 6 पे कितने का अंतर होगा? 0.36। 7 पे कितने का होगा? 8 पे, 9 पे, 10 पे। 10 पे कहां 0 पॉइंट होते? 1 हो जाएगा। 11 पे 1.21। 12 पे 1. 13 पे, 14 पे, 15 पे। आसान है, समझा कुछ कंसेप्ट? नहीं समझा? कोई बात नहीं, नोट कीजिए। कुछ खर्चा वर्चा करेगा, कुछ खिलाएगा पिलाएगा, तब कुछ समझ। एत्ते बुझली तू बुआ, एत्ते दुख, एत्ते तू नोट कर। कौन पिछला बाबू रे? तखनी तो रसगुल्ला चलो मुंह में, अकेले अकेले खा गेली। सबके बात सुना दिल कहो, हम जो गला फाड़ के चिल्ल लिया है ओकरा पर नहीं ध्यान दिली ना। कोई बात नहीं, आपके जरूरत की का जो वीडियो है वो हम आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। एक बार 10-20 बार उसको देख लीजिएगा, तब क्या का लगता है? दाल भात का कौड़ है, सान लो खा लो। हाँ? दिमागो कमजोर, ऊपर से पढ़वो नहीं करेंगे 4 बार। वाह रे बहादुर। हाँ।
मतलब हेड हमरा टेल हमरा सब हमरे। बहुत समस्या है लड़की सबके साथ। आगे बढ़े। भूख लग गया। आहा, बोतल है उसमें एगो ने पल्ला दो और पियो पानी लगा के उसमें। भूख लग गया। आगे बढ़े। आप सुन रहे बाबू रे? अब सुनो, सुनोगे? रेट 5% है तो एसआई कितना होगा? टाइम कितना है? 2 साल। और सीआई कितना होगा? और 10 क्या बोलते? हाँ, कितने का डिफरेंस है? इतना आप लोग रट्टा मार के आइएगा। अगले क्लास में सारी बातें 2 साल के अंतर वाला एक एक सवाल बीच बीच के बना दूंगा। 6% पे आप लोग बना के आइएगा, 7 वाला बना के आइएगा, 8 वाला बन जाएगा। क्या मुंह लटक रहा है? रेट कितना परसेंट? 6% ना। तो 2 साल का एसआई कितना होगा? टाइम 2 साल है रे, डरो लगता है हमरा। कितना? 12। सीआई कितना होगा? 12 कितने का डिफरेंस होगा? 0। अब समझे? रेट कितना प्रतिशत? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सीआई कितना होगा? कितना होगा डिफरेंस? 0 पॉइंट। तो 8% कितना होगा अंतर? 0 9%। 10% पे याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। रेट 10%, एसआई कितना होगा? 20%। सीआई कितना होगा? 21। 20% पे भी याद कर लीजिए, कितना होगा एसआई? सीआई कितना होगा? 44। यहां कितने का डिफरेंस है? यहां कितने का डिफरेंस है? एसआई सीआई निकल गया तो डिफरेंस तो निकालिए लोगे ना जी। नहीं मौखिक निकलेगा तो लिखिए कि घटा तो कम से कम लोगे। अभी दशमलव वाला घटाव देते हैं, 4.04 में से 4 घटाना है। 4.04 में से 4 घटाना है। बताइए, 4.04 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? 0 दशमलव। तो इतना अच्छे से रट्टा मार के आइए, फिर अगले क्लास में नई तरीके से और नए सवालों पे चर्चा होगी। रिवीजन करिए, रिवीजन। रट्टा में तो रट लिए, रट्टा क्या मारोगे? बहुत गया, अब क्या रट्टा है कि मेमोरी में रखिएगा, है कि नहीं? चलो, जिसको जिसको भूख लगा है तो भी खाना, हम भी खाएंगे। चलो।